अगर किसी इंसान की डेथ एक पर्टिकुलर तिथि पर होती है तो इसका क्या मतलब होता है। आज मुझे किसी ने कमेंट्स में लिखा कि मेरे हस्बैंड की डेथ 9वीं तिथि पे हुई। 9वीं तिथि एक साइकिल का एंड बताती है। 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक सोल की जो जर्नी होती है वो काफी हद तक मैप्ड होती है। हमारे लाइफ लेसन्स क्लब्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऐसा समझिए कि स्कूल में जैसे लोअर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल होता है तो एक क्लस्टर होता है। इसका मतलब अगर आपने एक टाइप के लेसन सीखने थे, जैसे जो भी वो लेसन्स थे, तो आपने काफी सारी लाइफ टाइम्स जी ली। और अगर आपकी डेथ 9वीं पे हुई है, इसका मतलब कि आपने वो सारे लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और अब आपकी सोल नेक्स्ट स्टेज में जा रही है। तो इसको काफी अच्छा मानते हैं, क्योंकि अगर एक सोल ने काफी लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसका मतलब वो असेंशन के पाथ पे है, वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। एक और कमेंट आया था कि जब कोई इंसान एंड में बात नहीं कर पाता, किसी ने लिखा है दैट आई अंडरस्टैंड डेथ इज अनकंट्रोलेबल बट व्हेन माय डैड लेफ्ट ही वाज नॉट अवेयर व्हाट वाज हैपनिंग, ही वाज नॉट एबल टू टॉक। वो बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग वेंटिलेटर पे होते हैं तो भी बात नहीं कर पाते। अब जब ऐसा होता है तो एक मीडियमशिप का सेशन आपको बहुत क्लैरिटी देता है कि वो लास्ट मिनट पे क्या कहना चाहते थे। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बार लास्ट मिनट पे लोग दो तरह की बातें करना चाहते हैं। एक, वो अपने लव्ड वंस को बताना चाहते हैं कि हम कितनी तकलीफ में हैं, उनको डर लग रहा होता है, क्योंकि सामने की जो जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत स्केरी होती है और बहुत अननोन होती है। तो जो हम डेथ की वर्कशॉप डिसाइड कर रहे हैं उसमें हम इन्हीं तरह की बातें करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। ऐसा ना हो कि अगर हमें सडनली कुछ हो जाए और हम ऐसे स्टेज में आ जाएं कि हमें पास ओवर होना हो और हमारी कोई भी ट्रेनिंग ना हो या हमें कोई आइडिया ही ना हो कि आगे क्या होगा। तो एक तो इस टाइप के मैसेजेस जो है सोल देना चाहती है। दूसरा, सोल ये बताना चाहती है कि उसकी लास्ट विश क्या थी। अब हमें लगता है कि किसी की लास्ट विश यही होगी कि मेरे बच्चे अच्छे रहें, लेकिन कई सोल्स की बहुत अलग टाइप की लास्ट विश भी होती है। जैसे कि एक, जब मैंने मीडियमशिप की चैनलिंग करी थी किसी की, वो काफी रिच बिजनेसमैन थे और उनकी विल वगैरह बहुत पहले से ही सॉर्टेड थी। उनके बच्चों के पास क्या जाएगा, बच्चों को भी पता था, उनको भी पता था, इट वॉज क्वाइट क्लियर। लेकिन लास्ट मिनट पे वो ये कहना चाहते थे कि मैं किसी को इंक्लूड करना चाहता हूँ जिन्होंने उसकी बहुत सेवा करी थी, उनको इंक्लूड करना चाहता हूँ और उनको, मैं अपनी बेटी को कहना चाहता हूँ कि उनको कुछ पैसे जरूर दे। अब वो लोग इतने रिच थे कि अगर उनकी बेटी उनको उतने पैसे दे देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये बोल ही नहीं पाए। तो वो जो इंसान था वो बहुत सैड था, जो केयर टेकर था। नॉट कि वो पैसे पाके खुश हो गया, बट उसको एक एक्नॉलेजमेंट हुई उस सेशन के थ्रू कि ठीक है, वो मुझे याद कर रहे थे। कई बार हम अपने कोई बहुत डीप सीक्रेट्स भी लेके डेथ की तरफ चले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आई विल टेक दिस टू माई ग्रेव, लेकिन लास्ट मिनट पे सोल की छटपटाहट होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी चीजें यहीं पे छोड़ के जाना चाहते हैं, लोग आगे नहीं लेके जाना चाहते। तो जब सोल को पता लगने लग जाता है अबाउट अ मंथ बिफोर, आप मेरी डेथ की वीडियो देखेंगे आपको उसमें पता चलेगा, तो एक अर्जेंट नीड होती है कम्युनिकेशन की। आप देखेंगे ऐसे लोग लास्ट मिनट्स में बहुत बातें करते हैं, लोगों के साथ साथ ढूंढते हैं, अपने पुराने फ्रेंड्स को रीच आउट करते हैं, अपने रिश्तेदारों को रीच आउट करते हैं। कभी कभी वो कनेक्ट हो जाते हैं और कभी कभी वो कनेक्ट नहीं हो पाते। जो सोल बिल्कुल भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, उसके लिए लाइट में जाना बहुत मुश्किल होता है। अभी एक और कमेंट आया है मेरे पास कि 2 बहनें थी, या शायद 2 से ज्यादा बहनें थी, बहुत बात करती थी, रोज 1-1 घंटे बात करती थी, और लास्ट में, और जो छोटी बहन थी उसको कैंसर था, लास्ट में कुछ ऐसा हो गया कि जो बड़ी बहन थी जिन्होंने ये कमेंट लिखा है वो बहुत बीमार पड़ गई और बात करनी भी मुश्किल हो गई। और लास्ट के 2 वीक्स में जब वो छोटी बहन पास ओवर होने वाली थी तो ये उनके पास ट्रैवल नहीं कर पाई। जब तक ये पहुंची तब तक उनकी डेथ 2 घंटे पहले ही हॉस्पिटल में हो चुकी थी।
अब इसका गिल्ट भी होगा, सर्वाइवर गिल्ट भी होगा, ये भी होगा कि क्या मैं इतनी ही बीमार थी कि नहीं पहुंच सकी। मे बी इसका भी जवाब हाँ है। फिर एक एंगर आता है भगवान के अगेंस्ट, एक एंगर आता है इस चीज के अगेंस्ट कि ऐसा क्यों हुआ, 2 घंटे में ऐसा क्या हो जाता। लेकिन अब उसके बारे में सोचिए जो हॉस्पिटल में चला गया, जिसको कैंसर था, जिसको शायद पता था कि मैं जाने वाली हूं, उसके साथ उस समय पता नहीं कोई था या नहीं था, ये कमेंट्स में क्लियर नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ कोई नहीं था या लास्ट मोमेंट पे आया था, जिनके साथ वो रोज की बातें जो है साझा नहीं करती, तो वो सोल बहुत लोनलीनेस में गई होगी। वो सोल डेफिनेटली क्लोजर चाहती होगी। ऐसे सोल्स कभी कभी बहुत बड़ी फैमिलीज में पैदा होने की इच्छा रखते हैं, ताकि उनको जाते ही वो माहौल मिले, बहुत सारे एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स मिले जो उनको पिछले जन्म में नहीं मिल पाए। सोल से जुड़ी हुई बहुत सारी स्टोरीज हैं और सोल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। एक और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये है कि जैसे अभी किसी ने मुझे ये लिखा कि हमारे हस्बैंड की बहुत जल्दी डेथ हो गई, ही वॉज ओनली 35 ईयर्स ओल्ड। अनबिलीवेबल है कि लोगों की इस एज में डेथ हो जाए या इससे कम एज में लोग चले जाएं, क्योंकि एक नेचुरल एज होती है प्रोग्रेस होने की और पास ओवर होने की। जिन लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है उनका बहुत स्पेशल पर्पस होता है अर्थ पे। मेरी एक वीडियो है व्हाई गुड पीपल डाई अर्ली, आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि अच्छे लोग जल्दी क्यों भगवान ऊपर बुला लेते हैं। और ये जो सारा बैकड्रॉप है, ये पीयूष पांडे की डेथ और सतीश शाह की डेथ जो हम 2 दिन से देख रहे हैं, लोग उनके बारे में लिख रहे हैं दैट दे लेफ्ट लेगेसी। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी ये कह के कि डेफिनेटली हमें क्लोजर के लिए मीडियमशिप का सेशन हेल्प कर सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम सबकी लाइफ है, हम सबका जीवन बाकी है, सोचना हमें ये चाहिए कि हम कैसे इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ के जा सकते हैं। हाउ कैन वी लीव अ लेगेसी बिहाइंड। क्या हमारे कर्म, क्या हमारा इम्पैक्ट इस दुनिया पे हमारी फैमिली से अलग इतना है कि हमें भी लोग याद करेंगे जैसे आज इन लोगों को कर रहे हैं। फैमिली जरूर ग्रीफ में होती है, बट आपकी लर्निंग्स, आपकी टीचिंग्स, आपका प्रभाव, आपका इम्पैक्ट इस दुनिया पे क्या है, और हम सब एक इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मीडियमशिप के लिए, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक। जय मां काली।